वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन को लेकर के। So this is my small introductory profile and this is my outline of this presentation. So firstly I'm talking about types of climate classification कि कितने कितने टाइप की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अभी तक के अवेलेबल है हमारे अकॉर्डिंग टू द रिसर्च. Then after that at the end I will talk about the scale of climate and then in with the reference of my presentation. ओके सो अगर हम टाइप्स ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ. तो जिसमें जो फर्स्ट है मैं कुछ इसमें फॉरेन क्लासिफिकेशन भी ऐड किए हुए हैं और कुछ मैंने इंडियन रिसर्च पे बेस्ड है. तो फर्स्टली जो हुआ था वो 1975 में हुआ था. देन इसके बाद द ग्लोबल एनवायरमेंटल स्ट्रेटिफिकेशन जीईएसजेड के थ्रू देन एलिसो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन. देन आफ्टर दैट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बाय विंसेंटी ऑक्लोविच. देन जो सबसे फेमस है दैट इज द कॉफन क्लासिफिकेशन, कॉफन गीगर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन. देन द लास्ट क्लासिफिकेशन वी हैव स्टडीड और इन डिटेल इन एनबीसी 2016 बेसिस. और यही क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इन जो है हमारे हर एक आईएस कोड में, मतलब आईएस कोड, ईसीबीसी कोड हर जगह मेंशन है. ओके सो दिस इज द मैप ऑफ द 1975. तो अगर हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो व्हाई वी रिक्वायर्ड द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है. तो रीजन क्या होता है क्लाइमेट को क्लासिफिकेशन करने का? अगर हम अभी की बात करें तो हम सोच सकते हैं कि हाँ हमको ह्यूमन हैबिटेट के लिए, सेटलमेंट के लिए चाहिए होता है. बट एंशियंट टाइम हमारी रिक्वायरमेंट फर्स्ट ह्यूमन हैबिटेट सेटलमेंट से ज्यादा जो थी वो एग्रीकल्चर को लेकर के थी. तो जो पुराने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बेसिकली हुए हैं वो एग्रीकल्चर के हिसाब से हुए हैं. तो हम लोगों ने अगर कभी पुराने मैप देखे भी होंगे तो उनमें एक तरीके से सॉइल का भी क्लासिफिकेशन होता था. बट जो अभी न्यूएस्ट है उनमें जो है ऐसा नहीं है. तो अगर इस मैप को हम देखें तो वो जनरली बेसिकली सॉइल का जो पैरामीटर है उसका भी वो कंसीडर करते थे क्लासिफिकेशन में. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 1975. ओके दिस वन इज द ग्लोबल एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिफिकेशन. तो इसमें उन्होंने आर्कटिक रीजन, एक्सट्रीमली कोल्ड, वेट, इस तरीके से उन्होंने एक स्टेटा इन द जोन के हिसाब से एक डिवाइडेशन करके कलर मैपिंग किया हुआ है ग्लोबल एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिफिकेशन का. वी आर नॉट डिस्कसिंग इन टू मच डिटेल, सो जस्ट स्किप दिस. एंड द सेकंड वन इज द एलिसोव क्लाइमेट क्लासिफिकेशन. तो जिसका उन्होंने पोलर का अलग और देन दे आर गिविंग कलर कोडिंग अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर एंड अदर थिंग्स. सो we are not using too much, so we are not discussing this. Then same again, that is this images, this classification is done by the geographer, Polish geographer by Vincenti Oklovich. So we are just skip this. Okay, this is the very important one. This one is the Köppen-Geiger climate classification. तो अगर इसमें हम देखें तो जो उन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफाइड किया है वो देखा जाए तो मोस्ट ऑफ देम क्लाइमेट जो वर्ड्स हैं वो 3 लेटर्स में है इंग्लिश के अल्फाबेट में, और या तो फिर 2 में है. बट मेजॉरिटी ऑफ द है 3 है. लेकिन हर एक का जो फर्स्ट लेटर है इट इज अ कैपिटल, जिसके बेसिस पे उन्होंने मेन क्लाइमेट डिसाइडेड किया है. और ये जो मेन क्लाइमेट डिसाइडेड है वो अर्थ के पोजीशन के बेसिस पे है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो पोर्शन है वो इक्वेटोरियल लाइन के पास आ रहा है या एरिड जोन में आ रहा है या वार्म टेम्परेट में क्लाइमेट में है या स्नो है या फिर वो पोलर का क्लाइमेट है. देन आफ्टर दैट उसमें उन्होंने सब क्लासिफिकेशन क्लाइमेट में किया हुआ है 2 लेवल पे, जिसमें फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन के लेवल पे और दूसरा है टेम्परेचर के लेवल पे. तो इसको तरीके से करके उन्होंने सब ब्रांचेस एक दूसरे से मर्ज करके क्लाइमेट क्लासिफाइड किया हुआ है. तो दिस इज द इंडियाज मैप अकॉर्डिंग टू द कॉफन क्लासिफिकेशन. ओके तो अगेन आई टोल्ड यू कि जो कैपिटल लेटर्स हैं वो उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करते हैं. देन जो सेकंड फेज है वो प्रेसिपिटेशन को डिसाइड करता है और जो थर्ड फेज है वो हमारा टेम्परेचर की कंडीशन को डिसाइड करता है. सो जितने भी हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट आ रहे हैं सो हियर आई मेंशन इट कि किधर कौन सा एएफ उसको क्या बोलते हैं, उसकी कंडीशंस क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है. ओके दिस वन इज वेरी रेनाउड. एनबीसी 2016 में भी आपको यही मिलेगा एंड ईसीबीसी की जो हमारी यूजर्स गाइड आती है उनमें भी यही प्लान हमको, यही मैप जो है हमको मिलेगा और इंडिया का जो कि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के लिए ह्यूमन हैबिटेट के लिए बनाया गया है. इसको मेजरली जो है वो 5 जोन में बांटा गया है क्लाइमेट को. द फर्स्ट वन इज द हॉट एंड ड्राई, सेकंड वन इज द वार्म एंड ह्यूमिड, थर्ड वन इज द कंपोजिट, फोर्थ वन इज द टेम्परेट एंड फिफ्थ वन इज द कोल्ड. अब इसकी एक एक कंडीशंस को हम लोग देखते हैं. तो फर्स्टली हम लोग जाते हैं हाई हॉट एंड ड्राई पे. सो यहाँ पे मेंशन है 40 to 45 एंड समर का मिड डे एंड 20 to 30, देन विंटर का
5 to 25। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो जितने भी मोस्टली ह्यूमिड कंट्री ह्यूमिड स्टेट है हमारे, और उनका भी जो टेम्परेचर है वो 40 के ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पे अभी टेम्परेचर को लेकर इस पे बात ज़्यादा नहीं करते। लेकिन हाँ, हॉट एंड ड्राई की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो कंडीशंस होती है वो हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ये कंडीशन सूट करती है। इसके अलावा जो हमारा स्काई कंडीशन है वो क्लाउडलेस होता है स्काई, और सोलर रेडिएशन हाई होता है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इज द डाययूरनल डिफरेंस। तो जो टेम्परेचर का जो डाययूरनल डिफरेंस है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। सो दैट इज द मेन कंडीशन टू आइडेंटिफाई द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। Then another one is a warm and humid climate. So sometimes we say it's a hot and humid, but that is a totally wrong pronunciation. Hot word जब यूज होता है तो एक्चुअली में वो ड्राइनेस को रिफर करता है, बट जो ये क्लाइमेट है, सॉरी, तो उसमें क्या होता है, जो गर्मी होती है वो लिटिल बिट स्टिकी होती है। तो जिसके कारण जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द वार्मनेस। तो हॉट एंड ह्यूमिड इज रॉन्ग वर्ड, बहुत जगह ये मेंशन होता है, बट द राइट वर्ड इज द वार्म एंड ह्यूमिड। तो अगर हम इसमें बात करें तो जनरली जो टेम्परेचर है वो हमेशा हाई रहता है, नियर अबाउट कंफर्ट जोन में नहीं होता है। बट जो सबसे मेन फैक्टर है इसका कंट्रोलिंग फैक्टर दैट इज द हाई ह्यूमिडिटी। तो जो ह्यूमिडिटी का फैक्टर है वो इसमें काफी हाई होता है। ओके, इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो कोस्टल जितने भी रीजन्स है वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंडर में ही आते हैं। देन थर्ड वन इज द टेम्परेट। तो इसमें जो हमारा टेम्परेचर की रेंज है वो बेसिकली मॉडरेट होती है। तो टेम्परेचर्स को लेकर के इशू नहीं होता है, बट इसका जो सबसे बड़ा मेन इशू होता है दैट इज द प्रेसिपिटेशन, इसको आइडेंटिफाई करने का। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है वो टेम्परेट क्लाइमेट में बेसिकली हाई होता है। तो जैसे कि लाइक बैंगलोर, गोवा एंड अदर पार्ट्स ऑफ डेक्कन, तो वहाँ पे हमारा टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। देन द फोर्थ वन इज द कोल्ड क्लाइमेट। तो कोल्ड क्लाइमेट से जैसे आइडेंटिफाई है, तो फर्स्ट थिंग इज कोल्ड एंड ड्राई में तो जो टेम्परेचर की रेंज है वो हमेशा बहुत ही कम होती है, एंड ह्यूमिडिटी हमेशा लो, एंड जो प्रेसिपिटेशन है वो भी काफी कम होता है। और जो हमारा स्काई कंडीशन है तो वो क्लाउडी रहती है लमसम, ठीक है, ऑलमोस्ट ईयर। तो अगर हम इसका एग्जांपल की बात करें तो जम्मू कश्मीर इज द बेस्ट फॉर दिस, और हिमालयन प्लेटू इज द हिमालयन रीजन इज द बेस्ट फॉर दिस क्लाइमेट। देन अगेन द कंपोजिट क्लाइमेट। तो अगर हम लोग जब कंपोजिट क्लाइमेट की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारे 3 सीजन्स होते हैं, जो सीजन्स होते हैं समर, विंटर एंड रेनी। तो कंपोजिट में बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तीनों सीजन 4 मंथ के पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो ऐसे क्लाइमेट जिसमें समर, विंटर एंड रेनी तीनों सीजन के कॉम्बिनेशंस में द होल ईयर रहता है, तो उस टाइप के क्लाइमेट को हम लोग एज अ कंपोजिट आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, देन अब हम लोग बात करते हैं स्केल ऑफ क्लाइमेट की। तो एक ये भी डेफिनेशन है माइक्रो, जब हम कभी डिजाइनिंग करते हैं तो माइक्रो क्लाइमेट, लोकल क्लाइमेट, तो माइक्रो का मीनिंग ही होता है स्मॉल। लेकिन द मेन इशू इज राइज कि कितना स्मॉल, कितने छोटे क्लाइमेट को हम लोग माइक्रो क्लाइमेट में कंसीडर करेंगे, कितने को बड़े में लोकल, कैन देन मेसो किस में बढ़ेगा, एंड देन व्हाट इज द स्केल फॉर माइक्रो। तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन। एंड देन आई विल टेल यू कि जब भी हम क्लाइमेट आइडेंटिफाई करते हैं तो हम 3 डिस्टेंस से चलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि हमारी लैंड पे होती है, वर्टिकल टू द स्काई, एंड देन अगेन देन द थर्ड पैरामीटर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि टाइम कितना होगा, जिसको हम उसको माइक्रो क्लाइमेट के अंडर में वो कंसीडर करेंगे फॉर दिस डिजाइन फैक्टर। तो इस टेबल के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं दैट टेबल इज इन 3 पार्ट। तो 1 पार्ट इज दिस, 2 पार्ट, 3 पार्ट दिस। तो अगर एक एग्जांपल वाइज देखें तो माइक्रो क्लाइमेट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 1 mm टू 1 किलोमीटर होता है। जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 1 mm टू 10 मीटर तक होता है। और जो माइक्रो क्लाइमेट का टाइमिंग है वो 1 सेकेंड से लेकर के 1 आवर तक हो सकता है। तो ये 3 जो है वो माइक्रो क्लाइमेट को डिफाइन करती है। इसी तरीके से सेम मैसो एंड मैक्रो एंड ग्लोबल क्लाइमेट के लिए ये तीनों पैरामीटर्स होते हैं। सो दीज आर द स्केल ऑफ क्लाइमेट, जिसको हमें बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है किसी भी चीज़ को डिजाइनिंग करने में, डिजाइनिंग को डिटेल करने में हम लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं। सो हियर इज माय प्रेजेंटेशन इन नाउ। तो दीज आर माय रेफरेंसेस। So majorly I have taken a references from NBC and ECBC guide, and there is a very renowned course principle and application of building science from swam.gov.in. Then I have taken some few maps
from various internet sources. So if you want, thank you, and if you want my presentation, so please check the caption. I'll paste my Google Drive link so you can easily access it. Thank you so much.